ये कहानी है तीन सिर वाली चुड़ैल की जो कि बहुत ही ज़्यादा भूखी होती है और एक गांव में आ जाती है। उस गांव में आने के बाद वो बोलती है, ये गांव तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। मैं मेरी भूख यहीं पे मिटाऊंगी। चलो जल्दी से किसी को ढूंढते हैं। तभी वहां पे एक लड़की गुजर रही होती है। वो चुड़ैल को देख के बहुत ही ज्यादा डर जाती है। चुड़ैल उसके पास जाकर कहती है, मुझको बहुत भूख लगी थी, तुम आ गई हो तो मैं तुझको मार कर खाऊंगी। तो उस लड़की को अपने जादू से मार देती है वहीं पे और बोलती है, आज का जुगाड़ तो बन गया। आज मैं भूखी नहीं सोऊंगी, इसको खाकर ही सोऊंगी। चलो इसको उठाकर गुफा में ले चलते हैं। तभी वो उस लड़की को उठाकर वहां से ले जाती है। अगले दिन एक लड़का शहर से गांव वापस आ रहा होता है, तो वहीं पे वो चुड़ैल आ जाती है। उस चुड़ैल को देख के वो लड़का बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो चुड़ैल उस लड़के को कहती है, आज फिर शिकार मिल गया। तुझको मार कर खाऊंगी। तो वो लड़का बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है, अरे मुझको क्यों खाओगे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम चाहे तो मेरा सारा सामान ले सकती हो, लेकिन मुझको छोड़ दो। लेकिन वो चुड़ैल उसको खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होती है और वो उस लड़के को कहती है, तुझको तो मरना ही पड़ेगा। और अपना खंजर निकालती है और उस लड़के को वहीं पे मार देती है और कहती है, बड़ा आया, मुझको बहुत भूख लगी थी और आज तुझको खाकर अच्छी नींद सोऊंगी। अगले दिन गांव का मुखिया सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है, अरे गांव वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस गांव में एक चुड़ैल आ गई है। जो भी इंसान घर से बाहर निकलता है वह उसको मारकर खा जाती है। इसलिए कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा जब तक इस समस्या का कोई समाधान ना कर ले। गांव वाले चुड़ैल का नाम सुन के डर जाते हैं और उनमें से एक बोलता है, अरे सरपंच जी, लेकिन हम घर से नहीं निकले तो काम कैसे करेंगे? क्या कर कर खाएंगे? तो सरपंच जी मुखिया जी बोलते हैं, वो मुझको नहीं पता, लेकिन अगर तुम घर से बाहर निकले तो वो चुड़ैल तुमको मारकर खा जाएगी। तो गांव के बाकी बोलते हैं, अरे मुखिया जी, तो जल्दी इस समस्या का कोई समाधान कीजिए, नहीं तो ऐसे चलता रहा तो एक दिन सभी गांव खत्म हो जाएगा। तो मुखिया जी कहते हैं, मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ और कल ही उस तांत्रिक के पास जाता हूँ और हमारी समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। अगले दिन मुखिया जी तांत्रिक के पास चले जाते हैं। तांत्रिक जी अपने घर पे बैठे होते हैं। मुखिया जी उनके पास जाके अपनी समस्या बताते हैं। तांत्रिक जी, हमको एक बात करनी है आपसे। तो तांत्रिक जी कहते हैं, क्या हुआ मुखिया जी? ऐसे कैसे अचानक आना हुआ? सब ठीक तो है ना? क्या समस्या है? तो मुखिया जी बोलते हैं, तांत्रिक जी, हमारे गांव में एक चुड़ैल आ गई है। जो भी घर से बाहर निकलता है उसको मारकर खा जाती है। सभी बहुत परेशान है, हमको आपकी मदद चाहिए। तो तांत्रिक जी बोलते हैं, कोई बात नहीं मुखिया जी, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, लेकिन उसके लिए मेरे को हवन करना पड़ेगा और गांव वालों की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। क्या तुम सब लोग तैयार हो? तो कल ही हम हवन करते हैं। ये बात सुनकर मुखिया जी फिर उनके कहते हैं तांत्रिक जी को, जी हाँ तांत्रिक जी, हम सब आपके साथ हैं। जैसा आप बोलोगे हम सब वैसा ही करेंगे, लेकिन उस चुड़ैल से छुटकारा चाहिए हम सबको, जल्दी से जल्दी। तो तांत्रिक जी कहते हैं, चलो, तुम चलो और व्यवस्था करो हवन की। अगले दिन हम देखते हैं कि तांत्रिक और गांव वाले जंगल के बाहर गुफा के पास हवन कर रहे होते हैं। तो तांत्रिक जी हवन कर रहे होते हैं और अपनी शक्तियों से उस चुड़ैल को वहां पे बुला लेते हैं। चुड़ैल उड़ती उड़ती उनके पास आ जाती है और गांव वाले चुड़ैल को देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। उस चुड़ैल के तीन सिर होते हैं और बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती है। चुड़ैल हंसते हुए और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उनके पास आती है। हा 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 हा,
तुम मुझको मारने की साजिश कर रहे हो, लेकिन तुमको ये नहीं पता कि तुम तीनों आज मेरे हाथों से मरोगे। तो तांत्रिक कहता है, हम तुमको आखिरी चेतावनी दे रहे हैं, इस गांव को छोड़कर चली जाओ, नहीं तो मैं तुझको यहीं पे मार दूंगा। तो चुड़ैल कहती है, हा हा हा, तुम क्या मुझे मारेगी, ये देख मैं तुझको मार रही हूँ। तो चुड़ैला जैसे ही आगे बढ़ती है, तांत्रिक जी अपने जादू से अपनी छटी ले आते हैं और उस चुड़ैल के ऊपर जादू कर कर उसके नीचे बैठा देते हैं। हा, पागल चुड़ैल, अब देख मैं तुझको कैसे मारता हूँ। और अपनी शक्तियाँ से उसी चुड़ैल को वहीं पे मार देते हैं। और गांव वाले उस चुड़ैल को मरता देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और तांत्रिक जी को धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद तांत्रिक जी, आपने हमको बचा लिया। और ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है।